प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी दोहावली पार्ट 1 देखेंगे आप। प्यारे बच्चों, अभी आप श्री रामचरितमानस से उद्धृत भरत महिमा को देखे, उसके बाद कवितावली आपने पढ़ा और फिर गीतावली आपने देखा। अब आप देखेंगे दोहावली। जैसा कि आपको बताया हूँ, अवली माने होता है पंक्ति, कवितावली कविताओं की पंक्ति, ठीक, दोहावली दोहों की पंक्ति, गीतावली गीतों की पंक्ति। आइए देखेंगे आप। दोहा नंबर 1। दोहा अर्ध सम्मात्री क्षण, 4 चरण। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं मातृक्षण, ठीक है। हरो चरहि तापहि भरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमार्थ रघुनाथ। हरो चरहि तापहि भरत। यहाँ तुलसीदास जी इस संसार की रीति को, इस संसार की परंपरा को, इस संसार के स्वार्थ को प्रस्तुत दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरो चरहि, जब वृक्ष हरे भरे रहते हैं तो पशु पक्षी उसे चरते हैं। तापहि भरत, और अगर वृक्ष सूख गया तो उसे जला करके तापते हैं। फरे पसारहि हाथ, और अगर उसमें फल आ जाता है तो उस फल को पाने के लिए हाथ को फैलाते हैं, दौड़ते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमार्थ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार स्वार्थ का मीत है, स्वार्थ का मित्र है, स्वार्थ के वशीभूत है, स्वार्थ का लोभी है। परार्थी रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पितहि परमार्थ रघुनाथ। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है, लेकिन परमार्थी कौन है? जगत नियंता जगताधार जगत गुरु अखिल ब्रह्मांड के संचालक भक्त वत्सल प्रभु राम जी परमार्थी हैं, परोपकारी हैं। प्रभु जी किसी को ऐसा नहीं देखते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा है वैसा है, कैसा है, जैसा है तैसा है, ये नहीं देखते। समाचार रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है, जब जिस घर में धन हो जाता है ना, तो चरहि लोग खाने के लिए दौड़ते हैं। तापहि भरत, और जिसकी माली हालत होती है, गरीबी होती है ना, तो उसे लोग और जला करके आनंद लेते हैं, उसे और परेशान करके आनंद लेते हैं। फरे पसारहि हाथ, और संपदा से फला फूला घर है तो वहां भी लोग दौड़ करके जाते हैं। ये दुनिया स्वार्थी है, लेकिन रघुनाथ प्रभु राम जी परमार्थी हैं, परार्थी हैं। अब दूसरा देखेंगे। मान राखिबो मागिबो, पियसो नित नवनेहु। मान राखिबो मागिबो, पियसो नित नवनेहु। तुलसी तीनौ तब फबै, जो चातक मत लेहु। हरि भजले
हरि भजले हरि भजने का मौका है, अभी पढ़ ले अभी पढ़ ले, अभी पढ़ने का मौका है, अभी मान राखिबो मांगिबो। आत्मसम्मान की रक्षा भी हो जाए और किसी से कुछ मांगा जाए, किसी से कुछ मांगा जाए और आत्मसम्मान की रक्षा भी हो जाए, और प्रीतम से प्रीति नित्य नई बनी रहे। ऐसा तभी संभव है जब चातक की प्रेम पद्धति को अपनाया जाए। तुलसी तीनों तब फबे, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों तभी शोभा देते, फबे शोभा देते हैं, जऊ चातक मत लेहु। चातक माने पपीहा पक्षी। चातक क्या करता है? स्वाति नक्षत्र में होने वाले बरसात की बूंदों का पान करता है। प्यारे बच्चों, एक वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो यहां तुलसीदास जी यह कहते हैं, सीधी सी बात है, जब किसी से आप कुछ मांगते हैं तो रुआब से नहीं मांग सकते। भैया आपके पास ये है क्या, जरा मुझे दे देते। तो आत्मसम्मान की रक्षा भी रहे, किसी से कुछ मांग भी लिया जाए, और प्रीतम से प्रेम नित्य नया बना रहे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जो प्रेम होता है ना, ये पुराना हो जाता है। जैसे अगर किसी से आपका प्रेम है तो नए नए में तो प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है, लेकिन बाद में जऊ चाहत चटक न घटे और मैलो होई न मित्ति, रजराजस न छुआइए नेह चीकने चित्त। यदि आप चाहते हैं कि प्रेम की उत्कृष्टता बनी रहे, प्रेम का रंग चटक रहे, गाढ़ा रहे, उसमें कोई दाग न आए, मित्रता मैली न हो, तो पैसे का लेन देन कदापि न करो। रजराजस न छुआइए, धन रूपी धूल का स्पर्श मत होने दीजिए। नेह चीकने चित्ती, नेह का दो अर्थ, नेह माने स्नेह और नेह माने तेल। मित्र के स्नेह से ये मन तेल जैसा चिकना जो हो गया है ना, उसमें अगर धन रूपी धूल स्पर्श हो जाता है तो वह मन क्या होता है? दूषित हो जाता है, मैला हो जाता है। जहां तेल है ना, देखिए जहां तेल लगा रहता है वहां मैल बैठ जाती है, जम जाती है। तो चातक जो है वह, हाँ आपको ये बता रहा था कि जब मित्रता होती है तो मित्रता प्रगाढ़ होती है, लेकिन धीरे 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 मित्रता पुरानी हो जाती है तो प्रगाढ़ता क्या होती है, थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन चातक की प्रीति, चातक की मित्रता ऐसी नहीं है। वह नित्य बादल से, स्वाति नक्षत्र के बादल से बूंद की आकांक्षा करता है और बूंदों का पान करने के लिए लालायित रहता है, उत्सुक रहता है। कभी कभी स्वाति नक्षत्र में बरसात नहीं होती प्यारे बच्चों, बहुत कम स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है। स्वाति नक्षत्र में बरसात नहीं हुई, मेघों से वर्षा नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि प्रेम कम कर दे चातक। बादल से ना लगा रहता है, वह उसका प्रेम जैसे था वैसे ही है, वैसे रहेगा, तनिक भी कम नहीं होता। ठीक है, मान सम्मान की रक्षा हो जाए, आत्मसम्मान की रक्षा हो, किसी से कुछ मांगा जाए, और प्रेम भी नित्य नया बना रहे। प्रेम नित्य बना रहने का मतलब यह हुआ, जैसे किसी से आप कुछ मांगे, आज मांग लिए, कल मांगे, परसों मांगे, नरसों मांगे, ठीक, देता गया आपको, लेकिन एक दिन वो अपने मन सोचेगा, अरे यार ये आ रहा है, कुछ मांगने के लिए आ रहा होगा, वो आपको देख करके कहीं उठ के अन्यत्र चला जाएगा, या जो है आपको देख करके उसके मन में कुत्सित भाव आ जाएगा, है ना। लेकिन चातक की प्रीति में ऐसा नहीं है, मांगते रहो, देता है कि नहीं देता है, प्रेम वैसे ही रहेगा। और भी उसकी विशेषता भी है, जरा देखिए, तीसरा दोहा देखेंगे। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले,
नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी माग नहीं, को बारिद बिन दे। नहीं जाचत नहीं संग्रही, वो मांगता नहीं, बादल से चातक जल की बूंदों को मांगता नहीं है। नहीं जाचत, नहीं मांगत, नहीं संग्रही, और अगर मिल भी जाता है उसका मीत मित्र बादल उसको दे भी देता है जल की बूंदों को, तो उसका संग्रह नहीं करता, बस पी लेता है, पीने के बाद जो जल बचता है छोड़ देता है, उसका संग्रहण नहीं करता। शीश नाई नहीं ले, और नीचे हाथ करके लेता नहीं, मुंह को सदा ऊपर उठा करके लेता है, सिर को झुका करके नहीं लेता, सिर को ऊपर उठा करके लेता है। ऐसे मांगे ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे मांगने वाले को बारिद बिन दे। वारिद माने बादल। प्यारे बच्चों, आपको बताया हूं, सर्वप्रथम आप जल का पर्यायवाची याद कर लीजिए, ठीक है। जल हुआ, नीर हुआ, तोय, आंबू, सलील, पाय, ऐसे, ठीक है। तो इस जल के पर्यायवाची के अंत में अगर जल लगा दिया जाए तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। एक पर्यायवाची 4 पर्यायवाची बनेगा बच्चों, आपको बताया और लिखाया भी। जैसे जल है जलज कर दीजिए, नीर है नीरज कर दीजिए, तोय है तोजज कर दीजिए, जल है जलज कर दीजिए, कमल हो गया जी। और उसी जल के पर्यायवाची के अंत में अगर द लगा दिया जाए तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ऐसे मांगे मांगने ही को बारिद, वारिद हो गया। देखिए वारिद, वारी में द लग गया तो बादल हो गया वारिद, तोय में द लग गया तोयद हो गया, बादल हो गया, जल में द लग गया जलद हो गया, बादल हो गया, अंब में द लग गया अम्बुद हो गया। और ठीक इसी प्रकार से जल के पर्यायवाची के अंत में अगर धी लगा दिया जाए तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है जी। जैसे जलधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, पयधि, सलिलधि, ठीक है। एक पर्यायवाची से 4 पर्यायवाची तैयार हो जाते हैं बच्चों, बस ध्यान देने की बात है। मन का मतंग मार लो बस हो गया भजन, मन का मतंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और आया नहीं पाया नहीं विचार तो कैसा हुआ भजन। राम राम कहते जाओ, लोटा थाली लेते जाओ। ठीक है, केवल अपने मन को दृढ़ता दो, संकल्पित करो मुझे ये बनना है। कवन सो काज, मानस मराल तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस में दिया। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होही तात तुम पाई। कवन सो काज, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे आप। हाँ, पपीहा जो है चातक पक्षी न तो मांगता है न तो दिए गए जल का संग्रह करता है, और शीश दबा करके नहीं लेता, शीश मान के सम्मान के साथ ऊपर करके उस जल को ग्रहण करता है। ऐसे मांगने वाले को वारिद के बिना कोई दे नहीं सकता, बादल के बिना कोई दे नहीं सकता। यानी अगर हम किसी के पास जाते हैं मांगने, 1 बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, तो अगर वह आपको हमेशा देख करके प्रसन्न होता है तो वारिद है वह, यानी उदार व्यक्ति है। यहाँ तो उदार कम कुदार ज्यादा है, दिक्कत ये है। चलिए देखेंगे आप। चरण चोच लोचन रग्यो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बकबु घरत तेहि काल। बनावटी काम नहीं होता,
खिजा के फूल से आती कभी बाहर नहीं। और कैसे एक है, अरे कैसे है एक जो है, अभी ध्यान में नहीं बैठ रहा बच्चों, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, है ना। तो बनावटी बाड़ी, बनावटी चाल ढाल, बनावटी धन संपदा, बनावटी दिखावट, ये चलता नहीं है। ये इसका पोल, इसका भेद, इसका मर्म, इसका रहस्य खुल ही जाता है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान। ये छिपता नहीं। यहां तुलसीदास कहते हैं कि चरण चोंच लोचन रगो चलो मराली चाल। यदि बगुला अपने चरण को, चरण और चोंच को और लोचन को, चरण चंचु और नेत्रों को रंग ले और हंस जैसे चाल में चलने लगे, चलो मराली चाल। मराल माने क्या होता है? हंस। अगर वह हंस के चाल से चलने लगे बगुला, अपने चरण को, चोंच को और नेत्रों को रंग करके अगर हंस के चाल से चले, तब क्या होगा? नीर क्षीर विवरण समय, बक उघर तत् ही काल। बक माने बगुला। तो जब दूध और पानी को अलग करना होगा तो बगुले का पोल खुल जाएगा। केवल बनावटी ये हंस बना है, वास्तविक यथार्थ हंस ये है नहीं। हमारे बीच में ऐसे बनावटी बक मिलेंगे जो देखने में तो बड़े भले अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर से उनका असलियत झलकता है। ठीक है ना। तो अगर बगुला हंस जैसा चाल चले, चरण चंच लोचन को रंग ले, तो भी नीर क्षीर को अलग कर, देखिए नीर क्षीर अलग करने का मतलब प्यारे बच्चों को बताया, हंस की विशेषता है। अगर दूध में पानी मिलाकर रख दिया जाए ना, तो अपने चंच से पानी को खींच करके अलग और दूध को अलग कर देता है, उसकी विशेषता है। और सारस की क्या विशेषता है? सारस पक्षी नर मादा अगर दोनों साथ में रहते हैं ना, एक को अगर शिकारी पकड़ लिया और या मर गया तो दूसरा उसके वियोग में स्वतः मर जाता है। हर एक पक्षी क्या विशेषता है? वह हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को ग्रहण करता है, और जब जमीन पर उतरेगा ना तो भी लकड़ी को जो है लेकर के उतरेगा। कमल की विशेषता क्या है? भगवान भास्कर जब उदय होते हैं ना, तो उसकी पंखुड़ियां मुस्कुराने लगती हैं, खिल जाती हैं, हंसने लगती हैं। और जब भगवान अस्ताचल पर जाते हैं सूर्यदेव ना, आदित्य महाराज, तो उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं जी। एक कमल की विशेषता है। चकवा चकवी क्या विशेषता है? चकवा चकवी नरमादा दिन में तो एक साथ रहते हैं, लेकिन रात में एक वृक्ष की अलग अलग डालियों पर बैठते हैं या अलग अलग वृक्ष की डालियों पर बैठते हैं। इसीलिए एक के वियोग में दूसरा रात भर कूकता रहता है। और चंपा फूल की क्या विशेषता है? अरुण कमल तरुण कमल कमल पुष्पराज, हरि के गुलाब चरण पुष्पराज। है गुलाब फूलों का राजा, लिली फूल की रानी। चंपा है फूलों की देवी, रूप सुगंध सुहानी। चंपा तुम में गुण तीन है, रूप रंग यरुबास। तुम में यवगुण एक है, भंवर नयावत पास। आत्मा आत्मा झुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में एक दृष्टांत, एक साक्ष्य प्रस्तुत किया। तेहि पूरब बसत भरत अनुरागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। तेहि किसपुर में? अयोध्यापुर में एक भातृभक्त भरत रहता है।
जैसे चंपा के फूल, चंपा के बाग में भौरा चंपा के फूल के ऊपर बैठता नहीं, ऊपर ऊपर से मंडराता रहता है, उसी प्रकार से 14 वर्ष भरतलाल जी सिंहासन पर आसीन नहीं हुए, ऊपर ऊपर से मंडरा करके राज्य का संचालन करते रहे। धन्य हो आत्मा आत्मा तुलसी नंदन। क्या दृष्टांत आपने दिया श्री रामचरितमानस में। कविता कर के तुलसी नल से, कविता लसी पा तुलसी की कला, कविता कर के तुलसी नल से। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं प्यारे बच्चों। चरण चोंच लोचन लगे, नीचे देखेंगे 5वां। आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। अभी पढ़ ले, अभी पढ़ ले, अभी पढ़ने का मौका। प्यारे बच्चों, आप कह सब भलो, अपने लिए तो अपना भला तो सभी करते हैं, ऐसे कहिए अपना भला तो सभी करते हैं। अपने कह कोई कोई, कोई कोई ऐसे जो अपने लोगों का भी भला करते हैं। अपना भला सब करते हैं, कोई कोई लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों का भी भला करते हैं। तुलसी सब कह जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं जो सबका भला करता है ना, सुजन सराही सोई, सज्जन उसकी सराहना करते हैं। सज्जन किसकी सराहना करते हैं? जो सबकी भला करता है, जो सबका हित करता है, जो परमार्थी होता है। ठीक है, तो फिर देखेंगे अपना भला तो सब करता है, कुछ लोग ऐसे जो अपने लोगों का भला करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सज्जन उसी की सराहना करते हैं जो सबका भला करते हैं, जो सबका हित चाहते हैं, सबका हित करते हैं। सज्जन उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे देखेंगे। ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। प्यारे बच्चों, चलिए ये जो है थोड़ा लंबा हो गया, अब यहीं पर स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो आप देखेंगे।